ये जो टॉपिक है 7 सीक्रेट्स, और सीक्रेट्स से पहले मैंने ना ओपन लिखा हुआ है। दीज आर 7 ओपन सीक्रेट्स ऑफ हाईली कॉम्पिटेंट ट्रेनर्स। हाउ डू यू से ए सीक्रेट? राज, राइट? राज किसी के साथ शेयर करना हो तो कैसे किया जाता है? दसीना। लेकिन जो लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, वो मेरे जेस्चर से, इसके इमोशनल एक्सप्रेशन से ये जज कर सकते हैं कि ये किस नौइयत की बात हो रही है, राइट? अब ये जो हाईली कॉम्पिटेंट ट्रेनर्स होते हैं, कॉम्पिटेंसी जो है ना, इसके लेवल्स होते हैं, राइट? आपने आज नेट के ऊपर जाके एक लैडर ऑफ कॉम्पिटेंस इसको सर्च करना है, लैडर ऑफ कॉम्पिटेंस। कुछ लोग इसको लिखते हैं लैडर ऑफ कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, राइट? सो ये जो कॉम्पिटेंस है, दिस इज रिलेटेड विद सम स्किल्स। ओके, अब मवाद इकट्ठा करना भी एक स्किल है, उसको प्रेजेंट करना भी एक स्किल है, बल्कि मल्टीपल स्किल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सो कैसे मवाद इकट्ठा किया जाए, ये स्किल भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो सकती है, और उस मवाद को कैसे पेश किया जाए, ये वाली जो स्किल और मल्टीपल स्किल्स हैं, ये भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकती हैं? डेवलप हो सकती हैं। आर यू रेडी? अच्छा, इफ यू आर रेडी टू डेवलप, तो इसका मतलब ये है कि हर मंजिल से आगे एक और मंजिल है। अब आप इस वक्त किस स्टेज के ऊपर हैं? यू नो योर सेल्फ बेटर। आप में से कुछ लोग, मुझे नजर आ रहा है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और कुछ लोग मुझे नजर आ रहा है यहाँ से कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस कम है। इसका मतलब ये निकलता है कि कुछ लोग अभी थोड़ा इब्तदा में हैं, कुछ लोग उस इब्तदा से आगे निकल चुके हुए हैं, लेकिन इसकी इंतहा नहीं होने देनी। ओके, जो स्किल्स को सीखने के मदारिज हैं, मैं अभी कॉम्पिटेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जो वर्ड मैंने उठाया हुआ है कि 7 ओपन सीक्रेट्स ऑफ हाईली कॉम्पिटेंट ट्रेनर्स। मैं यहाँ पे इफेक्टिव ट्रेनर्स भी रख सकता था, सक्सेसफुल ट्रेनर्स भी रख सकता था, लेकिन वो वर्ड्स कुछ छुपा देते हैं। कॉम्पिटेंट एक वर्ड है जिसको आप मेजर भी कर सकते हैं, या कितनी कॉम्पिटेंस है आपके अंदर। तो कॉम्पिटेंस के स्केल्स बन सकते हैं, लो कॉम्पिटेंस से हाई कॉम्पिटेंस तक, राइट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पिटेंस तक। सो जो कॉम्पिटेंस है, इसको गेज किया मेजर किया जा सकता है, ठीक? मिसाल के तौर पे स्पीड राइटिंग एक कॉम्पिटेंस है। 1 मिनट में कितने अल्फाज कोई बंदा लिख सकता है या टाइप कर सकता है, इसको मेजर किया जा सकता है। अगर उसकी राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करना हो तो आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दें, कुछ प्रैक्टिकल करवाएं, और फिर बाद में उसकी राइटिंग स्पीड को देखें। अगर वो इम्प्रूव हुई है तो ये मतलब कि ये इफ़ेक्टिव था। सो इसका मतलब ये है कि कुछ कॉम्पिटेंस डेवलप हुई है, कुछ कॉम्पिटेंस डेवलप हो गई है, राइट? अच्छा, अब जो ट्रेनिंग है, ये भी एक कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस इन व्हाट? इन मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स। ये सिर्फ स्टेज पे 1 घंटा बोलने का नाम नहीं है। इट इज इट एनकम्पसेस मैनी थिंग्स। मतलब इसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उन एक्सपीरियंसेस से आपने क्या सीखा, आपने कितने लोगों से मिले, उनसे क्या सीखा, उस सीखने के अमल को आपने कहाँ तक ऊपर लेके गए, उस ऊपर लेके जाने के अमल में आपने लोगों के साथ कौन सी बातें शेयर की, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये मिल मिला के ट्रेनिंग के अंदर एक पूरी डेप्थ क्रिएट कर देती हैं। एंड यू नो ट्रेनिंग इज़ ए प्रोफेशन, अब ये एक इंडस्ट्री बन चुका हुआ है, ठीक? अच्छा, अब जो हाईली कॉम्पिटेंट ट्रेनर्स होते हैं, आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो कॉम्पिटेंस की 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो है, इसको अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का नाम दिया जाता है। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस बुनियादी तौर पे ये है कि वी डू नॉट नो दैट वी डू नॉट नो। सानू पता ही नहीं कि सानू नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि हम नहीं जानते, और शायद हम क्लेम कर देते हैं कि हमें पता है, राइट? सो अनक्वालिफाइड क्लेम्स आमतौर पे ऐसे लोग कर रहे होते हैं जो अभी पहली स्टेज के ऊपर ही हैं। आगे चलें। सेकेंड स्टेज ये होती है कि कॉन्शियसनेस डेवलप होना शुरू हो जाती है ऑफ द इनकॉम्पिटेंस, कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो कॉम्पिटेंट ट्रेनर्स के अंदर होनी चाहिए, होती हैं, और वो मैं अपने अंदर डेवलप कर सकता हूँ, और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं मुझे उसका इदराक होना शुरू हो जाए. दिस इज द सेकेंड स्टेज. व्हाट इज इट? यू आर कॉन्शियस अबाउट द इनकॉम्पिटेंसीज. फॉर एग्जाम्पल, किसी की कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया. किसी की प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं है तो उसकी प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया. सो ये जो सारी स्किल्स हैं इनके लेवल्स हैं. सो जिस लेवल के ऊपर आप हैं उस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए काम करना शुरू कर दिया. राइट? सो इस अगली स्टेज आ जाती है फिर. व्हाट इज इट? कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. कि यू बिकम कॉन्शियस अबाउट योर कॉम्पिटेंस. कि यार हाँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो गई है, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल बेहतर हो गई है, मेरी लिसनिंग स्किल बेहतर हो गई है, मेरी इंटरेक्शन स्किल्स बेहतर हो गई हैं. ये सारी स्किल्स हैं जो एक अच्छे ट्रेनर, कॉम्पिटेंट ट्रेनर के पास आमतौर पे होनी चाहिए अगर एक लंबा सफ़र तय करना है और दुनिया के अंदर अपना एक नाम और मुकाम बनाना है. राइट? अच्छा, इससे अगली स्टेज क्या? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. कि वो कॉम्पिटेंस उनके अंदर इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई होती है कि वो ऑटो पायलट पे जा चुके हुए होते हैं. आप उनको कोई मौजू दें, वो कहेंगे यार 2 मिनट, थोड़ा सा अपना जहन के अंदर उसको अलाइन करेंगे कि क्या बात करनी है उन्होंने, और फिर उसके ऊपर वो बात करना शुरू कर देंगे. अगर आप उनको कहें कि जी कोई ट्रेनिंग करवानी है, वो कहेंगे अच्छा 1 घंटे का मुझे टाइम चाहिए, पार्टिसिपेंट्स बताओ कौन लोग आए हुए हैं, उसके मुताबिक उनसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल, जो चीज़ें बात करनी है उसको एक प्रोसेस के अंदर अपने जहन के अंदर या पेपर पे लिख के कहते हैं लो जी आई एम रेडी. बिकॉज कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ चुका हुआ है. ठीक? आमतौर पे ये जो लेडर ऑफ कॉम्पिटेंस है ये 4 स्टेजेस तक जाके रुक जाती है. मुझे ये वाली स्टेज बड़ी अच्छी लगी, एक जगह पे मुझे मिली ये मुझे बड़ी अच्छी लगी. दिस इज माइंडफुल कॉम्पिटेंस. अनकॉन्शियस जो कॉम्पिटेंस होती है ना, उसमें ज़बान फिसलने का खतरा होता है. राइट? रिस्क ऑफ कॉम्प्लेसेंसी होता है. मिसाल के तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लेसेंसी जो है ना, इसको आप गूगल कीजिएगा कि इसमें आमतौर पे जो पायलट्स बड़े एक्सपर्ट पायलट्स हो जाते हैं ना, तो उनको भी वो रीट्रेन करवाते हैं थोड़ा सा, ताकि वो कहीं पे अपनी तवज्जो इधर उधर ना कर दें. फोकस का काम है ना. राइट? सो ट्रेनिंग के अंदर भी ये फोकस का काम है. मुझे इस प्रोसेस के मुतालिक भी फोकस चाहिए. मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए आप लोगों के मुतालिक भी फोकस्ड होना चाहिए कि मैं किस पेस पे चल रहा हूँ, मैं इन तक पहुँच भी रहा हूँ कि नहीं, ये मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं, मैं इनसे कुछ सीख पा रहा हूँ. ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होना शुरू होती हैं तो आप उस मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं. माइंडफुलनेस अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी उसमें. सो माइंडफुलनेस होने का मतलब ये है कि आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हैं. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, यू आर प्रेजेंट. फर्स्ट ओपन सीक्रेट. सो ग्रोथ माइंडसेट इज फर्स्ट सीक्रेट. सेकंड सीक्रेट, सिंप्लिसिटी एंड practicality. They are simply practical and they are practically simple. Oh my God. जितने competent trainers होते हैं उनकी ये जो strength होती है that they can simplify the complex things that even a person, a child can understand what they are saying. एक बच्चा समझ सकता है 6 साल का, 7 साल का, कि वो क्या कह रहे हैं. इसलिए उनको पता होता है कि मैंने simplify किसके लिए करना है. Okay, आगे चलते हैं. Third one is mastermind group. ये वर्ड सुना कहीं पे, पढ़ा? ओके, मैं जब इसके डिटेल में आएगा ना, आऊँगा फिर आपसे थोड़ी सी इसके ऊपर गप करूँगा. मास्टरमाइंड ग्रुप. फोर्थ, एक्टिवेट अटेंशन एंड एंगेजमेंट. दोनों चीज़ें इकट्ठी. नॉट ओनली अटेंशन, एंगेजमेंट को क्रिएट करना. ओके. Fifth secret is that they are impact focused. Sixth secret is
क्या? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। 7th सीक्रेट इज सर्विस। इसकी तरतीब ये नहीं है कि ये पहले नंबर के ऊपर आता है और ये 7वें नंबर के ऊपर आता है। 7 है ये, इसमें से आप अपने तौर पे किसी को पहले नंबर पे ले जाएं, दूसरे नंबर पे ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मसाले जो 7 हैं ये इकट्ठे ही हैं। ये तभी अपना टेस्ट डेवलप करते हैं, तभी अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। व्हाट इज इट? रेज योर हैंड्स। ऐसे जरा हाथ खोलें, राइट? अच्छा, आपने करना ये है कि ये वाले जो हाथ है ना, इसको आपने सीधा एक ब्लैंक पेज ओपन करें अपनी कॉपी पे, ब्लैंक पेज, ठीक है, उसके ऊपर जरा ठप करके रख दें और इसको स्केच बना दें जिस तरीके से ये बना हुआ है। मेक ए स्केच। अब इसके दरमियान में यहाँ पे ना एक स्माइली बना दें, यूं 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 और यूं करके। मेक ए स्माइली फेस। आपने लकीरें ही बना दी हैं? नहीं, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, जैसे 2 आंखें, एक नाक और मुस्कुराता हुआ होंठ, वो बनाएं, स्माइली फेस बना दें, राइट? अब इस हाथ को जो आपने बनाया है कॉपी के ऊपर, जरा दोबारा देखें। अब नजर कहाँ पे ठहरती है जाके? स्माइली फेस पे। दिस सीक्रेट इज ओपन, राइट? आपके हाथ के अंदर अल्लाह ताला ने खुशियां रखी हुई हैं, आपके हाथ के अंदर अल्लाह ताला ने गमियां भी रखी हुई हैं। अब खुशी पे फोकस करोगे, खुश होना शुरू हो जाओगे। गमी पे फोकस करोगे, गमगीन होना शुरू हो जाओगे, राइट? इल्म के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, इल्म आना शुरू हो जाएगा, राइट? इट हैपन्स लाइक दिस। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? फोकस जिस चीज के ऊपर करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये जो 5 आपने उंगलियां बनाई हैं, इसकी एक हथेली भी है। अब आपने करना ये है कि अब मैं सीक्रेट को एक एक करके एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन भी चलती रहेगी साथ साथ। हर उंगली के ऊपर आपने वो सीक्रेट लिख देना है। क्या करना है? हर उंगली पे ऊपर वो जो सीक्रेट मैंने लिखा था वो आ जाएगा। पहला क्या था जी? ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से ये जो प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, कैरल एस ड्वेक, इसने एक बुक लिखी। बुक का टाइटल यहाँ पे आपके सामने, दिस इज गुड बुक, ठीक? आप इसको जब आपको टाइम मिले और आप फोकस कर सकें, रीड इट, अच्छी किताब है। और ये जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, व्हाट एस माई माइंडसेट, इसको सिर्फ आप गूगल कीजिएगा, आप एक असेसमेंट शीट निकल आएगी, 8 से 10 सवाल हैं उसके ऊपर, और आप अपना माइंडसेट जो है उसको जांच सकते हैं खुद से कि ये मेरा क्या माइंडसेट है। अच्छा, अब ये 2 तरह के माइंडसेट्स की बात करती हैं, एक है फिक्स्ड माइंडसेट और एक है ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को बड़ी मुश्किल होती है ट्रेनर बनने में, बाय द वे, और ख़ासतौर पे कॉम्पिटेंट ट्रेनर बनने में। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जो होते हैं, यूजुअली दे अवॉइड द चैलेंजिंग टास्क्स। सेकेंडली, दे गिव अप इजीली ड्यू टू द ऑब्स्टेकल्स। रास्ते में छोटी मोटी मुश्किलात भी आए ना, तो ये बड़ी उनके लिए जस्टिफिकेशन होती है, रीज़न होती है, और वो उससे दामन छुड़ा के कहते हैं यार हम कोई और काम करते हैं, यहाँ पे तो मुश्किलें ही बड़ी हैं। थर्ड थिंग इज दैट दे सी एफर्ट्स एज फ्रूटलेस, कि यार कोशिश करना, जिद्दोजहद करना जो है ना, इससे कोई नतीजा नहीं निकलता, इसलिए कि जिसको जो मिलना है वो उसकी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे मिलना है, जिसको जो मिलना है उसके मुकद्दर के बुनियाद के ऊपर मिलना है। सो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है जिसके ऊपर मैं अब आपको लेके आ रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ग्रोथ माइंडसेट इज द लर्नर्स माइंडसेट। हुज माइंडसेट? लर्नर्स माइंडसेट। लर्नर्स माइंडसेट ये कहता है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न। तलब इल्म वो आतिश लगी हुई होती है कि यार जहां से मिले, जिससे मिले, जिस कदर मिले, इल्म हासिल करना है, राइट? अच्छा, दे एम्ब्रेस चैलेंजेस। उनको डर नहीं लगता कि हम नई सिचुएशंस में जाएंगे तो शायद परफॉर्म ना कर पाए, बट इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल,
नई सिचुएशंस में जाएंगे, कोई नई स्किल सीखनी है आपने, तो शुरू में पाँव दाएं बाएं होता है। बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो वो भी गिरता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है। जब हमने बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी तो हम कई दफ़ा गिरे, उठ के फिर चलाना शुरू कर दी। Nobody stopped us, right? They embrace challenges. They persist despite obstacles. कि यार आती हैं, छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं, गलतियां होती हैं, राइट? लेकिन सीखने का अमल जारी रखो, पहले से बेहतर इंप्रूव करो। ये जो कॉम्पिटेंट ट्रेनर है एक दिन के अंदर तो नहीं बने, राइट? आप पाकिस्तान के जितने भी हाई प्रोफाइल ट्रेनर्स हैं, जो कॉम्पिटेंट ट्रेनर्स हैं, जिनके पास नाम भी है और काम भी है, और लोग उनको इनवाइट करते हैं कि जनाब आप आके हमारे साथ ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएं, आप उनकी ज़रा जर्नी देखें, वो कहाँ से शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे हैं, और उनको ऑब्ज़र्व करते रहें कि वो आगे कहाँ तक जाएंगे। उनका सीखने का अमल अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। ओके, दे सी एफर्ट एज पाथ टू मास्टरी। ये जो कोशिश है ना, ये जुज़ है, बुनियादी जुज़ है, बुनियादी रिक्वायरमेंट है सीखने और मास्टरी हासिल करने में किसी भी क्राफ्ट में। एनी स्किल विच कैन बी लर्नड, एनी स्किल which can be learned, yes, if you decide to, if you choose to, अगर आप उस पर फोकस करें, उसके पीछे पड़ जाए। ओके, आगे लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म आमतौर पे जब होती है ना कोई तनकीद, तो जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो उसको रिफ्यूट करने की कोशिश करते हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं उसको सुनते हैं। हो सकता है इसके अंदर कुछ सच हो। एंड दे आर इंस्पायर्ड बाय अदर सक्सेसेस, दे डोंट फील जेलस। सेकंड सीक्रेट क्या है? सिंप्लिसिटी। सो इसको दूसरी उंगली पे, अंगूठे पे, जहां पे आप लिखना चाहें लिख लें। सिंप्लिसिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मेक दिस थिंग्स सिंपल, राइट? ज़हन में जितना मर्जी फलसफा चल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल गोल सेटिंग करवानी है, टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करवानी है, कोई भी ऐसा काम करना है, ज़हन के अंदर जितना मर्जी फलसफा चल रहा हो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ी हुई हों, 600 किताबें पढ़ी हुई हों, डजंट मैटर। कम टू दी पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल कि ये कौन लोग हैं जो मेरे सामने आ जा रहे हैं। मेक इट सिंपल फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट प्रैक्टिकल फॉर देम टू इम्प्लीमेंट। अगर प्रैक्टिकलिटी अप्रोच ना हो तो गड़बड़ हो जाती है, फिर आप नुस्खा दे रहे होते हैं उसके असरात से बेखबर होके, किसके असरात क्या होंगे। सो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जो प्रैक्टिकली सिंपल होते हैं और सिंपली प्रैक्टिकल होते हैं, वो आम तौर पे सादा तरीका इस्तेमाल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। सो अंदर की बात, सीक्रेट, कंटेंट आपका जितना मर्जी अच्छा हो, स्टाइल, प्रोसेस, जिस तरीके से आपने लोगों तक पहुंचाना है, उस पर उससे डबल काम, डबल टाइम स्पेंड करना। कंटेंट इकट्ठा करने में अगर आपने 2 घंटे लगाए हैं या 2 दिन लगाए हैं या 2 हफ्ते लगाए हैं, इससे डबल टाइम प्रोसेस को डिफाइन करने में लगाएं कि मैंने किस तरीके से इन तक पहुंचना है, और फिर वो प्रोसेसेस कई तरह के हैं। ओके, आहा, तीसरा सीक्रेट, मास्टरमाइंड ग्रुप। जो मास्टरमाइंड ग्रुप है, बुनियादी तौर पे मास्टरमाइंड का मतलब होता है अपने शोबे में एक पीक पे पहुंचा हुआ बंदा मास्टर कहलाता है। यार वो मास्टर है इस काम का, ठीक है, या गुरु है इस काम का। ओके, ये जो मास्टरमाइंड ग्रुप होता है, जो कॉम्पिटेंट ट्रेनर्स होते हैं, इन्होंने एक ऐसा अपना ग्रुप बनाया हुआ होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें मैं ट्रेनिंग से हूँ, सो साइकोलॉजी के अंदर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी मेरी यारी दोस्ती होनी चाहिए, ठीक। जो मार्केटिंग को अच्छा समझते हैं, उनके साथ भी मेरी यारी दोस्ती होनी चाहिए। जो बिज़नेस के लोग हैं, उनके साथ भी मेरी यारी दोस्ती होनी चाहिए। जो रिसर्च करते हैं, अच्छा लिखते हैं, उनके साथ भी मेरी ग्रुप बंदी होनी चाहिए। सो एक अच्छे ट्रेनर के लिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप का बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। इम्पैक्ट फोकस्ड, इनके कंटेंट में इम्पैक्ट होता है और इनके प्रोसेस में इम्पैक्ट होता है। दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं।
अगर आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा हो, मवाद बहुत अच्छा हो, फॉर एग्जांपल ब्रायन ट्रेसी का मवाद है मेरे पास, लेकिन अगर मेरे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं वो स्टाइल नहीं लेके आ सकता जिससे वो बात करता है। अगर मेरे पास कासिम अली शाह साहब की किताब अपनी तलाश मौजूद है, मैंने पढ़ी हुई है पूरी की पूरी, उनकी अपनी तलाश मैंने वर्कशॉप अटेंड की हुई है पूरी की पूरी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी तलाश प्रोग्राम कंडक्ट कर दूंगा वैसा ही और उसका वैसा ही इम्पैक्ट होगा, क्या मैं कर लूँगा? सो यू कैन डेवलप योर ओन स्टाइल। आपका अपना भी तो स्टाइल है ना। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये जो ट्रेनिंग है ये एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुकी हुई है, राइट? इसके स्टैंडर्ड्स हैं, और जो लोग क्वालिटी को समझते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि दिस इज अ हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो भाई साहब ये क्वालिटी का मतलब क्या है जिसको आप हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं? सो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, एनवायरनमेंट, कंटेंट, ट्रेनर्स, लर्निंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप डिफाइन करते जाएं और ये पैरामीटर्स निकलते चले आएंगे। और इसी तरीके से जब आप प्रोफेशनल ट्रेनर्स बन जाएंगे, अगर कुछ तो हैं इस वक्त, कुछ जो आगे चल के बनना चाहते हैं, आप जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो, आप टीचिंग इंडस्ट्री के साथ काम करें, आप सोशल सेक्टर में काम करें, आप गवर्नमेंट के साथ काम करें, जिसके साथ मर्जी काम करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड हाउ कैन यू सरपास देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उससे आगे, राइट? सर्विस मेरे नजदीक ये पहले नंबर पे आता है। द सेंस ऑफ सर्विस, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सर्विस, राइट? सर्विस वो कर सकता है जो कंट्रीब्यूशन के माइंडसेट से चल रहा हो। एक्सपेक्ट लेस, गिव मोर, एक्सपेक्ट लेस, गिव मोर, दिस इज सर्विस एंड दिस इज कंट्रीब्यूशन, राइट? अब ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो सर्विस है, बुनियादी तौर पे ये आपको मजबूर करती है कि आप अच्छा काम करें जिसका फ़ायदा हो, जिससे आप मिलियनेयर बन सकें। अगर आप 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोगों की आसानियां पैदा करते हो ना, तो आप मिलियनेयर हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास 10 लाख रुपया बैंक अकाउंट में है या नहीं है? एक फ़िक्रा लिखें छोटा सा, ट्रेनर इज़ द वन, फिक्रा है, ट्रेनर इज द वन, ये हु जो है ना इसको बड़ा करके साथ लिख लीजिएगा, ट्रेनर इज द वन हु, नीचे मैं लिख रहा हूं नोज द वे, ट्रेनर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे। लास्ट में लिख रहा हूं हु शोज द वे, सो ही नोज द वे, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, एवं नहीं हो जाता ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, इज प्रेजेंट एट द मोमेंट, ही नोज द वे एंड ही गोज द वे, गोज का मतलब उस रास्ते पे चलता भी है, शोज द वे, अगर कोई पूछना चाहता है रास्ता कि मुझे भी बताओ, तो कहता है हाथ दिखाता हूँ, चलो, हाथ पकड़ता है, दिल को छूता है, दिमाग को खोल देता है।